10th क्लास स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपका चौथा लेसन लेके आया हूँ, सुकरात। सुकरात में क्या है कि सुकरात जो थे ना वो एक दार्शनिक थे। बचपन से ही ये बहुत ही ज़्यादा सब बच्चों से अलग रहते थे, अपने विचारों में खोए रहते थे। ठीक है, अपने विचारों में खोए रहते थे और इन्हें कोई अपने कपड़ों से, अच्छे खाने से, इन सब से उनका कोई मतलब नहीं था। जैसे जैसे ये सुकरात जो है ना वो बड़े होते गए, उनका जो इस तरीके की जो सुविधाओं वाली चीज़ें होती है ना, उनसे उनका मन हटता चला गया। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे लोग उनको जानने लगे। वो लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। धीमे धीमे करके जब उपदेश देने लगे तो वो एक दिन बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गए, लोग उनको सुनने लगे। वो बाजार में, जहाँ कहीं गलियों में, जहाँ कहीं उनको जगह मिल जाते थे, वहीं पे लोगों को वो प्रवचन देने लगते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। उस समय एथेंस में क्या होता था कि एथेंस की बात है, उस समय एथेंस में क्या होता था कि वहाँ पे बलि की प्रथा थी, मूर्ति पूजा बहुत होती थी। तो उसने ये कहा, सुकरात ने कुछ नई बातें कही। सुकरात ने ये कहा कि हम लोगों को बलि नहीं देनी चाहिए, इससे अच्छे वे काम और भी हैं, इससे अच्छे भी काम हम कर सकते हैं, बलि देने से भी अच्छे काम। ये बात कुछ लोगों को बुरी लगी, जो वहाँ पे सरकार चला रहे थे, मतलब कि जो वहाँ के शासक थे, उनको ये बात बुरी लगी। तो उन्होंने उसको बुला के मतलब कि लोगों को भड़काने के जुर्म में उसको सजाए मौत दे दी और उसको मार दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक सुकरात की कहानी से बताई गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 1, इसमें क्या है देखना। सुकरात लिव्ड इन एथेंस। सुकरात जो था ना, लिव्ड यानी कि रहता था। कहाँ रहता था? इन एथेंस, एथेन में। एथेंस है तो वहां पे रहता था। अबाउट मतलब लगभग 400 ईयर्स बिफोर, लगभग 400 ईयर्स बिफोर, 400 साल पहले। किससे पहले? जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से। वो जो थे ना 400 साल पहले रहते थे एथेंस में, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 400 साल पहले। एज ए बॉय, एज ए बॉय यानी कि एक बॉय के रूप में, यानी कि एक लड़के के या बच्चे के रूप में, मान लो एक बच्चे के रूप में। ही वाज अगली, एक बॉय के रूप में यानी कि एक लड़के के रूप में। ही वाज अगली। अब उनका थोड़ा सा पर्सनालिटी दिखाई जा रही है कि वो किस तरीके के थे। तो एज ए बॉय, एक बॉय के रूप में। ही वाज अगली, वह अगली थे। अगली मतलब बदसूरत थे, कुरूप थे। अंडर साइज थे, अंडर साइज मतलब छोटे कद के, यानी कि बौने थे। एंड हैड ए फ्लैट नोज, एंड हैड और उनके पास थी, क्या थी? ए फ्लैट नोज यानी कि चपटी नाक। मोटे थे, बौने थे, चपटी नाक थी। एंड बल्जिंग आईज, बल्जिंग आईज माने होता है, बल्जिंग माने होता है उभरा हुआ। ठीक है, उभरा हुआ यानी कि ऐसा लगता है कि बाहर निकली पड़ रही है। ठीक है, तो उसकी बल्जिंग आईज थी यानी कि उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर वाज ए पुअर, हिज फादर वाज उनके पिता थे, क्या थे? ए पुअर यानी कि ये गरीब। स्टोन कटर, स्टोन कटर मतलब पत्थर काटने वाले। उनके पिता जो थे ना वो एक गरीब पत्थर काटने वाले थे, यानी पत्थर काटने का काम करते थे, वही मतलब मजदूर थे, पत्थर काटते थे। आगे, सो ही वाज ऑलवेज रेदर शैबली ड्रेस। सो माने इसलिए, ही माने वह, थे माने वाज माने थे, ऑलवेज माने हमेशा, इसलिए वो हमेशा रहते थे। शैबली यानी कि शैबली मतलब कि गंदे, गंदे और ड्रेस मतलब होता है कपड़ों में, तो इसीलिए वो हमेशा गंदे कपड़ों में रहते थे। पुराने, शैबली मतलब होता है पुराने और गंदे, तो वो हमेशा पुराने और गंदे कपड़ों में रहते थे। पिताजी के साथ, वो पिताजी कटर का काम करते थे, कटर वो स्टोन कटर का, तो ये भी शायद वहीं पे खेलते रहते हो, मतलब कि उनके साथ में काम करने जाते हो, तो उनके भी इस तरीके से गंदे कपड़े रहते हो। आगे, लाइक अदर बॉयज, लाइक माने समान, किसके समान?
अदर बॉयज यानी कि दूसरे लड़कों के, तो दूसरे लड़कों के समान ऑफ हिज एज, अपनी अपनी उसकी एज के। सुकरात जो थे ना अपने दूसरे लड़कों के समान, अपनी एज के जो दूसरे लड़के थे उनके समान, ही वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए थे। वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन यानी कि सबसे महत्वपूर्ण लेसन यानी कि पाठ, वो बल माने थे, क्या थे? म्यूजिक, म्यूजिक होता था, जिम्नास्टिक व्यायाम होता था। ही आल्सो लर्न, उन्होंने ही आल्सो लर्न सम साइंस, उन्होंने कुछ साइंस भी सीखी थी। ही माने उन्होंने, आल्सो माने होता है भी, लर्न माने सीखी थी, और सम माने कुछ, साइंस मतलब विज्ञान, उन्होंने कुछ विज्ञान भी सीखी थी। एंड मैथमेटिक्स, और गणित भी, ठीक है। एंड ए लिटिल, और ए लिटिल माने थोड़ा सा, अबाउट द स्टार्स यानी कि तारों के बारे में या फिर नक्षत्रों के बारे में। स्टार को तारे बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं, और नक्षत्रों के बारे में भी थोड़ा सीखा था उसने। बट नॉट नियरली, बट माने लेकिन, नॉट माने नहीं, नियरली माने पास में, मतलब बिल्कुल बिल्कुल पास में तक नहीं, किसके? सो मच यानी कि बहुत ज्यादा। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वो कह रहे हैं बट नो नियरली, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बट नो नियरली सो मच, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, है ना। उसने इतिहास और भूगोल को बहुत ज्यादा नहीं सीखा था। एज माने जैसा कि, चिल्ड्रेन माने बच्चे, लर्न माने सीखते हैं, टुडे माने आज, जैसा कि बच्चे आजकल सीखते हैं। आज तो छोटे बच्चों में ही ज्योग्राफी शुरू हो जाती है और उन्हें उनकी बुकों में काफी कुछ नॉलेज वाले लेसन दिए जाते हैं, लेकिन उस जैसे अभी हो रहा है उस तरीके से बहुत थोड़ा सीखा था। आगे, दिस स्ट्रेंज क्रीचर, वो दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, ये जो स्ट्रेंज मतलब अजीब, ठीक है। लिटिल माने छोटा सा, क्रीचर मतलब प्राणी। अजीब क्यों कहा गया? क्योंकि उसके शरीर की बनावट अजीब थी, है ना, और लिटिल तो छोटा था ही, बौना तो था ही। तो यह स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक, छोटी नेक के साथ, यानी कि छोटी गर्दन के साथ, यानी कि उसकी गर्दन भी छोटी थी। गर्दन छोटी मतलब है कि सिर और धड़ के बीच में जो गर्दन लंबाई होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे किसी की सिर और धड़ एकदम बिल्कुल जुड़ा होता है। गर्दन की जो ऊंचाई लंबाई होती है वो ना के बराबर होती है, ऐसे उसकी गर्दन थी। तो वो कह रहे हैं कि ये दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, ये बहुत ही अजीब छोटा क्रीचर यानी कि छोटा प्राणी, विद द शॉर्ट नेक, छोटी नेक के साथ यानी कि छोटी गर्दन के साथ, एंड प्लेन फेस, और चपटे चेहरे के साथ। अब उन्होंने दिखा दिया चपटा चेहरा, नाक तो चपटी थी, और उसने कही चेहरा भी चपटा था, चपटे चेहरे के साथ वाला। बाज माने था, कैसा था? ए डाउटफुल चाइल्ड, डाउटफुल मतलब होता है विचारक, चाइल्ड माने बच्चा, यानी कि ये विचारक बच्चा था, मतलब हमेशा वो बैठा बैठा कुछ ना कुछ विचार करता रहता था, और बच्चे खेलते थे वो विचार करता रहता था। क्या हुआ? ही वाच्ड, वह देखता था, हिज कंपेनियंस, अपने साथियों को, ऑल द टाइम, पूरे समय, एंड अलाउड, और वो अलाउड मतलब आज्ञा देता था। वेरी फ्यू माने होता है कुछ ही, थिंग्स माने चीजों को, वो बहुत ही कुछ ही चीजों को आज्ञा देता था, किसके लिए? टू एस्केप, बचने के लिए। हिज नोटिस, उसके नोटिस से यानी कि उसके ध्यान से, वह ध्यान से देखता रहता था, ठीक है, वह देखता रहता था अपने साथियों को, और कुछ ही ऐसी चीजें थी जो उसकी नजरों से एस्केप हो जाती हूँ, यानी कि बच पाती हूँ। मतलब कहने का ये कि वो प्रत्येक चीज बड़े ध्यान से देखता था कि उसके जो कंपेनियंस है ना वो क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सभी कुछ देखता रहता था, खुद नहीं खेलता था। आगे, सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस, सुकरात डिड नॉट हैव, सुकरात के पास नहीं था, ए बिग हाउस, एक बड़ा घर, और फाइन फर्नीचर, या फिर एक फाइन फर्नीचर यानी कि एक अच्छा फर्नीचर। उनके पास एक अच्छा घर नहीं था और ना ही उनके पास एक अच्छा फर्नीचर था। फर्नीचर मतलब लकड़ी का सामान, सोफा, बेड, ये सब चीजें
या फिर स्टूल, जो भी लकड़ी की चीजें वो बनी, तो वो नहीं था। He did not seem, वो प्रतीत नहीं होते थे, to want यानी कि चाहते हुए, either wealth, ना ही wealth को, और beautiful possession। उसने कही कि he did not seem, वे प्रतीत नहीं होते थे। कैसे प्रतीत नहीं होते थे? टू वांट यानी कि चाहते हुए, मतलब वो प्रतीत नहीं होते कि वो चाहते हैं क्या चीज, आइदर वेल्थ या फिर वेल्थ यानी कि धन को, और ब्यूटीफुल पोसेसेस, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और पोसेसेस मतलब संपत्तियां। सुंदर संपत्तियां वही जो हमारी सुविधाओं को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों को वो पाने को चाहता, प्रतीत भी नहीं होता था वो पाना, वो प्रतीत भी नहीं होता था कि वो ऐसा लगता हो कि हाँ उसे वो चाहता है वो, ठीक है। उसकी कोई उसके अंदर कोई ऐसी करके इच्छा हो कि उसे प्राप्त करने की, ऐसा भी नहीं था। As he grew older, as माने जैसे ही माने वह, grew older मतलब बड़ा हो गया, जैसे ही वह बड़ा हुआ, he began उसने शुरू कर दिया, to think सोचना, very little यानी कि बहुत थोड़ा, जैसे ही वह बड़ा हुआ उसने बहुत थोड़ा सोचना शुरू कर दिया, किसके लिए, for bodily comfort, bodily मतलब शारीरिक, comfort मतलब आराम। तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने शारीरिक आराम के बारे में सोचना कम कर दिया, एंड प्लेजर, और प्लेजर के बारे में, शारीरिक बॉडली कंफर्ट यानी कि शारीरिक आराम, एंड प्लेजर और खुशी या फिर आनंद, इन दोनों के बारे में सोचना उसने बहुत ही कम कर दिया जैसे जैसे वो बड़ा हुआ। He gave his mind, उसने अपने मन को, he gave his mind, उसने अपना मन दिया किसमें, to all, उन सभी में, that was noble, जो कि पवित्र थे, यानी उसने अपना दिमाग किसमें दिया, जो सभी उन सभी चीजों में दिया जो पवित्र थे, ऑनरेबल यानी कि सम्मानीय थे, एंड जस्ट और न्यायी थे, ठीक है। उसने अपना दिमाग कहाँ पे दिया, उन सब चीजों में दिया जो नोबल यानी कि श्रेष्ठ थे या अच्छे थे, ऑनरेबल सम्मानीय थे, जस्ट यानी कि न्यायी थे। तो ऐसी चीजों पर उसने ध्यान दिया। आगे, सुकरात वेंट अराउंड द टाउन, सुकरात वेंट माने जाता था, अराउंड द टाउन, टाउन के चारों तरफ, ठीक है, अराउंड द टाउन, टाउन के चारों तरफ, ऑन फूट मतलब पैदल, वह पैदल ही उसमें नगर के चारों तरफ वो जाता था, एंड टॉक और बात करता था, टू पीपल लोगों से, द एथेनियंस, एथेनियंस मतलब होता है एथेंस में रहने वाले, द एथेनियंस यानी कि एथेंस के रहने वालों ने, बिगेन माने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, टू लुक फॉर माने होता है तलाश करना, किसे तलाश करना, हिज माने उसके, फैमिलियर मतलब होता है परिचित, फिगर मतलब चेहरा या आकार, उसके जो परिचित उन लोगों में जो एथेंस, जो लोग एथेंस के जो लोग थे, एथेंस उन लोगों ने उसके परिचित, अपने परिचित चेहरे को ढूंढना शुरू कर दिया। कौन सा परिचित चेहरा, सुकरात, उसको ढूंढना शुरू कर दिया, कहां पे, इन द स्ट्रीट यानी कि गलियों में, एंड टू से और कहते थे वो क्या, टू देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से क्या कहते थे, यस हाँ, दैट सुकरात, ये वह सुकरात है, वह सुकरात है, कम अलोंग यानी कि आओ, एंड टॉक टू हिम और उससे बातें करो, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर माने बाद में, किसके बाद में, सम टाइम, आफ्टर सम टाइम यानी आफ्टर माने होता है बाद में, सम टाइम माने होता है कुछ, तो कुछ समय के बाद में क्या हुआ, सुकरात बिकेम माने हो गया, क्या हो गया, फेमस यानी कि प्रसिद्ध, एज ए टीचर, एज माने रूप में, किसके रूप में, एक टीचर के, सुकरात एक टीचर के रूप में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि धीमे धीमे पढ़ाते पढ़ाते वो प्रसिद्ध हो गया, यानी कि पढ़ाना क्या, यानी कि अच्छी चीज सीख देना। ही वांडर्ड, वह वांडर्ड मतलब भटकता था, यानी कि इधर घूमता था, along the रोड पर, stood in the market, stood माने खड़ा हो जाता था, in the मार्केट में, मार्केट in the market places यानी कि मार्केट के स्थानों पर, talking मतलब बातें करते हुए, to anyone किसी से भी, जो भी कोई मिल जाए, who cared to greet him, who cared जो भी कोई सम्मान दे दे, to greet him उसको
हु केयर यानी कि जो भी कोई केयर कर जाए, यानी कि कोई जो भी कोई उसकी केयर कर जाए, ग्रीट हिम यानी कि उसका सम्मान करने की, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी उसे थोड़ा सम्मान दे दे यानी कि नमस्ते कर ले, तो बस वो वहीं पर उसको ज्ञान देने लगता था। आगे, His listeners were often confused, उसके जो listeners थे, listeners मतलब श्रोतागण यानी जो उसको सुनते थे, वर माने थे, often माने अक्सर, confused वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे। कंफ्यूज मतलब उलझन में, परेशान या फिर उलझन में कंफ्यूज रहते थे। कब? आफ्टर दे हैड आर्गूड, आफ्टर माने बाद में, किसके बाद में? दे हैड आर्गूड कि उन्होंने आर्गू की, आर्गू करते थे विद हिम उसके साथ। द लिसनर्स जो थे ना यानी कि श्रोता, वर माने थे, ऑफन माने अक्सर, श्रोता अक्सर थे, कंफ्यूज यानी कि उलझन में, आफ्टर माने बाद में, किसके बाद में श्रोता उलझन में रहते थे? दे हैड आर्गूड जब वो आर्गूड कर चुके थे, कर चुके होते थे, विद हिम उसके साथ, उसके किसके? सुकरात के, मतलब जब सुकरात के साथ में बहसबाजी होती थी, तर्क वितर्क होता था, सुकरात कुछ बातों को बताता था कि ये काम करो, मतलब बलि ना चढ़ाओ, तो लोग कहते होंगे क्यों ना चढ़ाए, हमारे तो पूर्वजों से कब से चला आ रहा है, तो ये तर्क वितर्क की बातें होती थी, तो सुकरात उसका रीजन भी बताता था क्यों नहीं तुमको बलि, तुम्हें क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए। तो इस तरीके से लोग कंफ्यूज हो जाते थे, उन्होंने कि अरे हमारे तो जने कितने सालों से बलि चढ़ती चली आ रही है, कितने पूर्वजों से, ठीक है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बलि ना चढ़ाओ, ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाते थे, ठीक है। कब कंफ्यूज हो जाते थे? जब उनको उससे बात करने के बाद में। और आंसर्ड हिज क्वेश्चन या फिर आंसर्ड से हिज क्वेश्चन उसके प्रश्नों के जो आंसर मिलते थे ना उससे। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात जो था ना उसने टोल्ड माने कहा था हिज कंट्रीमैन, अपने कंट्रीमैन से यानी कि अपने देशवासियों से, क्या कहा था? दैट एवरीवन मस्ट यानी कि प्रत्येक, मस्ट लर्न यानी कि प्रत्येक को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? टू थिंक यानी कि सोचना। एवरीवन मस्ट लर्न, प्रत्येक को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? टू थिंक, सोचना, और हिमसेल्फ, सोचना फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में भी, अपने लिए भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि कोई, इसके कहने का मतलब ये कि ये नहीं कि कोई किसी ने कुछ कह दिया कि हाँ बलि चढ़ाओ तो तुम बलि चढ़ाने लगे। उसे अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी तो दिमाग है, अगला व्यक्ति कह रहा है तो मैं ये काम करूं या ना करूं, इस तरीके से वो कह रहा है। और क्या कह रहा है? सो दैट, उसे अपने बारे में सोचना चाहिए। सो दैट माने ताकि, बाय यूजिंग मतलब प्रयोग करके, हिज रीजन, इसमें रीजन मतलब है विवेक, ताकि वो, रीजन मतलब इसमें कारण नहीं होगा। सो दैट मतलब ताकि, बाय यूजिंग मतलब उपयोग करके, हिज रीजन अपने रीजन का यानी कि अपने विवेक का, he would have the power, उसके पास पावर हो जाएगी अगर वो विवेक का यूज करता है, उसके पास पावर हो जाएगी। किसके लिए? टू सी, देखने के लिए। व्हाट वाज राइट यानी कि क्या सही है, जस्ट यानी कि न्यायी है, ट्रू यानी कि सच्चा है, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर है, ठीक है, एंड सो सेव हिज ऑन कंडक्ट, और वो सेव बना सकता है यानी कि वो आकृति दे सकता है किसको? हिज ऑन कंडक्ट, अपने स्वयं के विचार को या फिर आचरण को। कंडक्ट मतलब आचरण। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने खुद के बारे में कि हम भी कुछ हैं, मतलब स्वयं में सोचना चाहिए, किसी दूसरे के कह पे नहीं चलना चाहिए। और वो कह रहा है कि ऐसा करके उसे ये, ऐसा करने से वो ये जानने में काबिल हो जाएगा कि क्या सही है, क्या न्याय है, क्या सच है, क्या सुंदर है, और वो अपने आचरणों को, मतलब जो उसके अच्छे आचरण है उनको वो आकार भी देगा। आगे, ही वांटेड, वह चाहता था, एथेंस को क्या चाहता था? टू बी ए परफेक्ट स्टेट, बी माने बनाना, ए परफेक्ट स्टेट यानी कि एक पूर्ण राज्य। वह एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहता था। ही माने वह, वांटेड माने चाहता था, एथेंस को, टू बी माने होता है बनाना या फिर होना, यहाँ पे बनाना, तो वह बनाना चाहता था ए परफेक्ट स्टेट यानी कि एक पूर्ण
स्टेट यानी कि राज्य। आगे he told everyone, उसने प्रत्येक से कहा, both दोनों से, his pupils अपने शिष्यों से, and his other followers और उस अपने दूसरे फॉलोअर से यानी कि अनुयायियों से। क्या कहा? that this could only happen, ये तभी हो सकता है if every citizen educated, अगर प्रत्येक सिटीजन जो है ना वो एजुकेटेड यानी कि शिक्षित हो, his own mind अपने स्वयं के दिमाग में, वो स्वयं के दिमाग में शिक्षित हो, to see देखने के लिए, क्या देखने के लिए? what was right, क्या सही है, and noble और श्रेष्ठ है। उसने कहा कि ये तभी संभव है, परफेक्ट स्टेट बनाना चाहता था एथेंस को, और उसने कहा ये तभी संभव है जब व्यक्ति एजुकेटेड हो अपने दिमाग से, ठीक है, और जिससे वो सोच पाए कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है, ठीक है। ही बिलीव्ड, वह बिलीव करता था यानी कि विश्वास करता था, दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, वह विश्वास करता था यानी कि सुकरात क्या विश्वास करता था? दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग यानी कि प्रश्न करना, और डिस्कसिंग मतलब बहस करना या फिर तर्क वितर्क करना, ये दोनों चीजें जो होती है ना वुड हेल्प, वो हेल्प करती हैं यानी कि वो मदद करेंगी। दैम माने उनकी, किनकी? लोगों की। डू दिस, ये करने में, क्या करने में? कि परफेक्ट बनाने में एथेंस को। आगे एंड सो, और इसलिए ही वाज फॉरएवर टॉकिंग, सो माने इसलिए, ही वाज वह था, फॉरएवर माने हमेशा, टॉकिंग मतलब बातें करता, टू देम उनसे, इन द ओपन स्ट्रीट यानी कि खुली गलियों में, इसलिए वो उनसे खुली गलियों में बातें करता रहता था। अगला पैराग्राफ, When सुकरात was an old man, जब सुकरात एक ओल्ड मैन था यानी कि एक बूढ़ा आदमी हो गया था, His fame had spread, तो उसकी जो फेम थी यानी कि ख्याति, had spread वो फैल गई थी, far and wide, far and wide माने होता है दूर दूर तक, जब वह बूढ़ा हो गया था तब उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। The houses यानी कि घरों ने, किसके घरों ने? Of many a rich man, बहुत से रिच मैन के, घरों ने, किसके घरों ने? बहुत से अमीर आदमियों के। ओपन माने खोल दिए थे, इट्स डोर अपने दरवाजों को, टू हिम उसके लिए। ये कह रहे हैं कि बहुत से घरों ने, और किसके घर? रिच लोगों के घरों ने अपने दरवाजे उसके लिए खोल दिए थे, किसके लिए? सुकरात के लिए। फॉर मतलब बिकॉज यानी कि क्योंकि, पीपल फेल्ट लोग महसूस करते थे, ऑनर्ड यानी कि सम्मान, टू हैव यानी कि धारण करने के लिए, हिम माने उसे, एज देयर गेस्ट अपने गेस्ट के रूप में, क्योंकि लोग उसको अपने गेस्ट के रूप में स्वीकार करने में या फिर धारण करने में बहुत ही ज्यादा उन्हें रिस्पेक्ट लगता था, बहुत ही सम्मान लगता था उसको अपना गेस्ट बनाने में। तो फिर देख लेना, फॉर मतलब बिकॉज, पीपल फेल्ट, फेल्ट मतलब महसूस करते थे, ऑनर मतलब सम्मान को, टू हैव यानी कि उसको रखने में, हिम माने उसे, एज देयर गेस्ट अपने गेस्ट के रूप में यानी कि अपने मेहमान के रूप में। बाई डिग्रीज डिग्रीज मतलब होता है धीरे धीरे, बाई डिग्रीज यानी कि धीरे धीरे, ए स्पेशल ग्रुप, एक स्पेशल मतलब विशेष, ग्रुप मतलब समूह, ऑफ प्यूपिल्स यानी कि शिष्यों का, धीरे धीरे करके शिष्यों का एक विशेष समूह, गैदर्ड माने इकट्ठा हो गया, अराउंड हिम उसके चारों ओर, ठीक है, क्योंकि वो जैसे जैसे वो फेमस होता गया, एक विशेष समूह था ना उसके शिष्यों का उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। एंड फॉलोड और उस फॉलोड हिम, और वो फॉलोड मतलब पीछे पीछे चलता था, हिम मतलब उसके, या फिर हम कहें अनुसरण करता था या पीछे पीछे चलता था उसके। वेरेवर माने जहां कहीं भी, ही वेंट वह जाता था, तो एक स्पेशल ग्रुप उनके आसपास चलता था और जहां पे जाते थे वहीं पे वो भी जाता था। एमंग देम यानी कि उनके बीच में, बास माने था, कौन था? ए यंग मैन एक नवयुवक, कार्ड प्लेटो, उसका नाम क्या था? प्लेटो। तो उन्हीं युवकों में, उन्हीं शिष्यों में से, ग्रुप में से एक था प्लेटो जो कि यंग था और उसका नाम था प्लेटो।
हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, जो कि ट्रेजर्ड करता था, मतलब ध्यान से सुनता था, एवरी वर्ड, प्रत्येक वर्ड को, विच माने जो, हिज मास्टर, मास्टर मतलब होता है मालिक, स्वामी, जो कि उसके स्वामी, अटर्ड, अटर्ड मतलब होता है कहना, जो कि उसके स्वामी, अटर्ड मतलब कहते थे, वो प्रत्येक शब्द को सुनता था जो भी उसके स्वामी कहते थे। एंड इन लेटर ईयर्स, लेटर माने होता है बाद में, LATER, लेटर माने बाद में, एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के सालों में, बिकेम माने बना था, फेमस यानी कि प्रसिद्ध, एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में, और बाद के सालों में वो जो प्लेटो था ना, वो बना था, वो फेमस हो गया था एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में, एज सोक्रेटिस, जैसे कि सुकरात था, हिमसेल्फ यानी कि स्वयं, तो वह स्वयं भी इतना ही ज्यादा फेमस बन गया था बाद के सालों में, जैसा कि सुकरात स्वयं था। तो इस प्रकार से आपके 3 पैराग्राफ हो गए। चौथा पैराग्राफ जो है ना, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।